नमस्कार, जनसमय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऐश्वर्या शर्मा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। देवासी व पटेल में सीधी टक्कर, दोनों पार्टियां दिखा रही हैं दमखम। भाजपा प्रत्याशी पटेल ने किया जनसंपर्क, मांगा मत व समर्थन। रतन देवासी ने किया गांवों का दौरा, जनसंपर्क कर मांगे वोट। नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 17 अप्रैल को। बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त, बजरी माफिया के विरुद्ध पुलिस ने की कार्रवाई। अम्बेडकर की 128वीं जयंती मनाई, किया विचार गोष्ठी का आयोजन। संत राजा राम जी की 137वीं जन्म जयंती मनाई, प्रतिभाओं का किया सम्मान। पक्षियों के लिए लगाए पानी के परिंदे। रामनवमी पर किया जलशाला का उद्घाटन। महाराष्ट्र में हुआ शिवसेना प्रत्याशी विजयश्री का स्वागत। अब समाचार विस्तार से। देवासी व पटेल में सीधी टक्कर, दोनों पार्टियां दिखा रही हैं दमखम। रेवदर से नरेश कुमार की रिपोर्ट के अनुसार जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर इन दिनों समूचे प्रदेश की नजर है। यहां भाजपा के मौजूदा सांसद देवजी पटेल और कांग्रेस के पूर्व विधायक रतन देवासी के बीच सीधी टक्कर है और इस बार ये दोनों ही नेता स्थानीय है, अर्थात इन दोनों में कोई नेता बाहरी नहीं है, इसलिए यह चुनाव कुछ ही ज्यादा रोचक बन पड़ा है। दोनों ही नेताओं की खासियत यह है कि लोकल होने के कारण इनके स्थानीय लोगों पर अपनी अपनी गहरी पकड़ भी है, जबकि निर्दलीय और अन्य किसी पार्टियों के कोई नेता यहाँ ना तो दौड़ में शामिल है और ना ही यहाँ किसी तीसरे मोर्चे के कोई वजूद है। भारतीय जनता पार्टी के देवजी एम पटेल इसी क्षेत्र में 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के रतन देवासी पूर्व में 3 बार विधानसभा चुनाव लड़े, जिसमें 1 बार जीते और 2 बार हार का सामना करना पड़ा। पूर्व में अशोक गहलोत सरकार में उप मुख्य सचेतक रह चुके देवासी वर्तमान में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में एक और जहां देवजी पटेल अपने पिछले कार्यकाल में किए गए कार्य को भुनाने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दमखम दिखाते हुए जनता जनार्दन से वोट मांग रहे हैं, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी देवासी हाल ही में राज्य में सत्तारूढ़ हुई कांग्रेस सरकार की ओर से किसानों के माफ किए ऋण और अन्य उपलब्धियों को मतदाताओं के सामने रखकर चुनावी बेचैनी को पार करने की जुगत में जुटे हुए हैं। साथ ही मौजूदा सांसद की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाते हुए चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इधर देवजी पटेल को हालांकि कुछ असंतुष्टों से सामना भी करना पड़ रहा है, मगर पटेल समर्थक और भाजपा गांव-गांव ढाणी-ढाणी पीले चावल देकर माहौल अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं, जबकि कांग्रेस में भी कुछ असंतुष्ट होने की संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर सिरोही जालोर संसदीय क्षेत्र में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के बावजूद चुनावी सरगर्मियां परवान पर है और गर्मी का राजनीतिक माहौल उफान पर है। नतीजन इस चुनावी गर्मी से बड़ी तपती समूचे लोकसभा क्षेत्र को अपनी आगोश में समेट लिया है। चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा तथा किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। भाजपा प्रत्याशी पटेल ने किया जनसंपर्क, मांगा मत व समर्थन। बागोड़ा से निर्मलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे समेत अन्य गांवों में सोमवार को लोकसभा जालोर से भाजपा उम्मीदवार देवजी एम पटेल ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं से जन समर्थन मांगा। उपखंड मुख्यालय स्थित बस स्टैंड प्रांगण में पटेल ने चुनावी जनसंपर्क सभा को संबोधित करते हुए भाजपा की उपलब्धियों को गिनाते हुए नरेंद्र मोदी के पक्ष में समर्थन देकर उन्हें आगामी 29 अप्रैल को मत व समर्थन देकर आशीर्वाद देने की अपील की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष हिंगलाल चारण व विधायक पुराराम चौधरी समेत कई नेताओं ने जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में समर्थन की अपील की। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सावलाराम देवासी, जिला परिषद सदस्य पूर्माराम मेघवाल, मांगीलाल सुतार समेत कई लोग उपस्थित थे। रतन देवासी ने किया गाँव का दौरा, जनसंपर्क कर मांगे वोट। भिंडमाल से दीपक राज पुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार जालोर सिरोही लोकसभा चुनाव प्रत्याशी रतन देवासी ने क्षेत्र के गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। देवासी ने भिंडमाल विधानसभा क्षेत्र के सारियाना, कवाखेड़ा, दातीवास, पुनासा, फागोथरा, थोबाऊ ग्राम में रतन देवासी ने संपर्क कर जनता से कांग्रेस के पक्ष में मत करने की अपील की। जनसंपर्क कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री शुक्राम बिश्नोई, जिला अध्यक्ष डॉक्टर समरजीत सिंह व कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। दौरे में रतन देवासी का जगह जगह स्वागत किया गया। नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 17 अप्रैल को। सायला से पुराराम थलवाड़ की रिपोर्ट के अनुसार
उपखंड के निकट थलवाड़ कस्बे में मंगलवार को मेघवाल करतानी पुछत परिवार की कुलदेवी श्री सुंदा माता जी के नवनिर्मित मंदिर की मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसके तहत 16 अप्रैल की शाम को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गायिका सुनीता भाटी व अशोक राव एंड पार्टी बालोतरा की ओर से बेहतरीन भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। वहीं 17 अप्रैल बुधवार को शुभ मुहूर्त में माता जी की मूर्ति स्थापना के साथ हवन का आयोजन किया जाएगा। बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त, बजरी माफिया के विरुद्ध पुलिस ने की कार्रवाई। रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में लंबे समय से अवैध रूप से हो रहे बजरी खनन को लेकर जालोर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने अवैध बजरी खनन को रोकने के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देशानुसार रामसिंह थाना अधिकारी छतर सिंह ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल लालाराम व पुनवाराम विष्णु ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। मुंतरा सिरी 2 ट्रैक्टर व 1 ट्रैक्टर लेदरमेट गांव से अवैध बजरी से भरे हुए बरामद कर रामसिंह थाने में लाकर निस्तारण हेतु खनन विभाग जालोर को सूचित किया गया। जानकारी के अनुसार रामसिंह क्षेत्र के गोगा, चांदना, मुंथला काबा, देलवाड़ा, धानसा, खानपुर, लेदरमेट, कोट कास्ता क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन हो रहा है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रदेशवासियों एवं जिले वासियों के साथ समाज बंधु को विश्व रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल पर 128वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु अखिल भारतीय आदिवासी भील महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी खादी एवं ग्रामोद्योग प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव, राजस्थान भीम सेना जयपुर प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा जयपुर राजस्थान के महासचिव श्री नरसिंह पडियाल भील निवास, रायमल कॉलोनी, 4 रास्ता, थराद रोड, साचो, जिला जालोर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9001 936937 9672579080। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, जिलेवासियों एवं क्षेत्रवासियों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। वरिष्ठ युवा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार कांतिलाल मेघवाल, स्थायी पता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्कल, धोरा ढानी रोड, ग्राम पोस्ट उमेदाबाद, तहसील जिला जालोर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9636125006 व 8000179106। देवाराम मंजू देवी सिद्धार्थ व श्रीपाल रेड्डी की ओर से समस्त देशवासियों, जिलेवासियों एवं क्षेत्रवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मोबाइल नंबर 9772369654। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंबेडकर की 128वीं जयंती मनाई, किया विचार गोष्ठी का आयोजन। रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार बुगांव गांव में बाबा साहब की 128वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण कुंवर जनक सिंह, चंदन सिंह, सरपंच विजय प्रजापत, पुलिस विभाग लादाराम, मंगलनाथ महाराज के सानिध्य में मूर्ति के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करके दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर सभा का आयोजन भी किया गया। वक्ता नारायणलाल व्याख्याता ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर बात बताते हुए देश के महापुरुषों के योगदान के बारे में महानता की बात कही। आज के युग में शिक्षा के महत्व को बताते हुए सतत प्रयास करने पर जोर दिया गया। समारोह में ओटाराम राम सिंह, बाबूजी, शंकरलाल परमार राम सिंह, उमाराम तवाव, प्रकाश तवाव, श्रवण रतनपुरा, किशन मांडोली, देवीलाल संदरा, नारायणलाल वाकड़ा समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। इसी प्रकार आउट के निकटवर्ती चांदरा एक गांव में अंबेडकर जयंती पर मेघवाल समाज सभा भवन तक भव्य रैली निकाली गई। तत्पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा साहेब के संघर्षपूर्ण जीवन, उनके मिशन, समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार, संगठित रहने, संघर्ष करने व नशा मुक्ति पर समाज के विद्वान साथियों ने अपने विचार रखे। समस्त सहयोगी भामाशाहों का स्वागत प्रथम बार नए रीति रिवाज के अनुसार माला,
नीले गमछे और बाबा साहेब की पुस्तक भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य किस्तूर बामनिया, व्याख्याता छोगाजी माधव, प्रधानाध्यापक हीरालाल रेड्डी, पुलिस थाना आहोर इंचार्ज गोपाल सिंह मीना, समाजसेवी मदन सोनी, समाजसेवी सुखदेव बामनिया, सेवानिवृत्त कर्मचारी भगाराम बामनिया, एडवोकेट भमट भादू, व्याख्याता बाबूलाल राठौड़, किशोर राठौड़ एवं चांदराई चौकी इंचार्ज श्याम उपस्थित रहे। इसी तरह आहोर से जसराज पुचल पाचोटा की रिपोर्ट के अनुसार डालीबाई सेवा समिति कवराड़े के बैनर तले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य किस्तूराम बामनिया व समिति के अध्यक्ष रामाराम सोनल, सचिव सखाराम, व्याख्याता चांदराई, कोषाध्यक्ष रतनलाल मेशर, उपाध्यक्ष मंगलाराम राठौड़ आदि बुद्धिजीवियों द्वारा उद्बोधन दिया गया। इसी प्रकार महेंद्रपाल सिंह देवल की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती पावली में रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। दिनेश गुर्जर ने बताया कि पावली के रामदेव मंदिर में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अंबेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष जवाहरराम मेघवाल ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलकर ही समानता मूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। इस मौके चुनीलाल, पनाराम, रमेश गुजर, जबराराम सैकड़ों मेघवाल समाज बंधु उपस्थित रहे। इसी प्रकार जालोर से कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय आदिवासी भील महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह पड़ियार भील ने अजमेर में बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के नाते शिरकत की। अजमेर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष PL कटारिया, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा के प्रदेश महासचिव नरसिंह पड़ियार भील सांचो, सुरेश राणा डीसा, BSP जिला अजमेर, जिला अध्यक्ष भीम सेना कमलेश मेघवाल, शिवराम मेघवाल, मेरता देवकरण, भीम सेना उपाध्यक्ष अजमेर ओम प्रकाश, राजेश चौरोटिया महासचिव सहित हजारों की संख्या में अम्बेडकरवादी उपस्थित। संत राजाराम जी की 137वीं जन्म जयंती मनाई, प्रतिभाओं का किया सम्मान। मोदरान से जगमान सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार सेलम में आंजना पटेल समाज के आराध्य देव संत राजाराम भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। शनिवार को पटेल समाज की ओर से मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। मारवाड़ की जालोर के देशी भजन गायक वलाराम चौधरी ने भजनों का आगाज गजानन जी की वंदना से प्रारंभ कर एक से बढ़कर एक उम्दा भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। युवा मंडल सदस्य गेवराम ने बताया कि रविवार को राजाराम भगवान की आगामी वर्ष की बोलियां लगाई गई, जिसमें समाज के बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जयंती के अवसर पर सुबह पूजा अर्चना के साथ यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर आंजना पटेल समाज सेलम के उपाध्यक्ष दीपाराम जी, गोपाराम जी, हरिराम जी, श्रीदयाल जी, बाबूराम जी, गोकुलराम जी, वरदाराम जी सहित सभी समाज बंधुओं का सहयोग रहा। इस अवसर पर समाज शिक्षा के विकास के लिए 11 प्रतिभाशाली छात्र व छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इसी तरह दिल्ली से लसाराम चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार मैसूर मंडिया में संत राजाराम जी महाराज का 137वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गायक कलाकार मुलाराम गवारिया द्वारा भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष हीराराम कोन, नगाराम, मोटाराम, रमेश और समस्त राजस्थानी भाई मौजूद थे। पक्षियों के लिए लगाए पानी के परिंदे। जालोर से उज्जैन सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार जालोर भगत सिंह सेना के जिला अध्यक्ष आजाद भावेश जालोरी ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर जालोर भगत सिंह सेना ने सूरज फॉल के बाहर पटवार भवन के पास पक्षियों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए पानी के परिंदे लगाए, जिससे इस तेज गर्मी में पक्षियों की प्यास बुझ सके। इस मौके पर जगदीश आर्य, भागीरथ आर्य, ओम प्रकाश, हिमांशु गोयल, प्रवीण रामावत, असलम, दीपक, सुरेश सुंदेशा, जितेंद्र गर्ग सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। विजयवाड़ा में किया जलशाला का उद्घाटन। विजयवाड़ा से पर्वत शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार बालाजी जल सेवा समिति विजयवाड़ा के तत्वावधान में AM प्लाजा के पास राहगीरों के लिए जलशाला का उद्घाटन कर ठंडे पानी के लिए फ्रिज की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर शांतिलाल सेन व जसराज प्रजापत ने बताया कि विजयवाड़ा में बढ़ती गर्मी के कारण बालाजी जल सेवा के सभी सदस्यों के सहयोग से विजयवाड़ा में आ रहे व्यापारीगण एवं राहगीरों के लिए ठंडे पानी के लिए फ्रिज की व्यवस्था की गई। रामनवमी पर जलशाला का उद्घाटन कर शीतल जल के साथ शरबत का वितरण किया गया। यह सेवा अगले 3 महीने तक जारी रहेगी। महाराष्ट्र में हुआ शिवसेना प्रत्याशी विजयश्री का स्वागत। भिंडवाल से दीपक राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार
मुंबई में जालोर से लोकसभा उम्मीदवार विजयश्री राजपुरोहित का प्रवासियों द्वारा फूल व माला से स्वागत किया गया। इस मौके पर विजयश्री राजपुरोहित ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने पक्ष में मत व समर्थन का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर शिवसेना उपनेता राजस्थान प्रभारी राजेश बाफना जालोर, जिला प्रमुख भरत सिंह वालेरा ने भी प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ता प्रखर राष्ट्रवादी राणा राजपुरोहित द्वारा विजयश्री राजपुरोहित को भारत माता की तस्वीर भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसमय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।